मैं नदीम बारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। मुमरा का मशहूर अस्पताल मेडफोर्ट किसी भी तरह के तारुफ का मोहताज नहीं है। इस अस्पताल के संस्थापक मुमरा के मशहूर बिजनेसमैन फरीद नूरी हैं। ये अस्पताल जब शुरू किया गया था उस वक्त से लेकर के अभी तक के जो कमिटमेंट किया गया था कि यहाँ पर हर तबके के लोगों को आसानी से इलाज मुहैया कराया जाएगा, वो अभी तक जारी है। इस अस्पताल के सर्विसेज के लिए जो लोगों की तरफ से ये रिपोर्ट आती है कि यहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो और तमाम हॉस्पिटल से काफ़ी अच्छे हैं। 15 जून 2025 को इतवार को इसी हॉस्पिटल का एक और सेक्शन शुरू होने जा रहा है और ये सेक्शन शुरू होगा मुमरा के सम्राट नगर में गौतमी हॉस्पिटल के टाइप के साथ में। अभी ये गौतमी मेडफोर्ट एनेक्स के नाम से जाना जाएगा। मुमरा और आसपास के इलाकों के वो मरीज जिनके लिए इलाज में सहूलियत चाहिए, आसानी चाहिए, हर किस्म के मरीज के इलाज के लिए ये अस्पताल पहुंच से बहुत दूर नहीं है। अस्पताल का स्टाफ, अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो रवैया है, ये भी अपने आप में एक मिसाल है कि अस्पताल का जो स्टाफ है वो नहायत ही पोलाइटली पेशेंट से बात करता है, उनके रिश्तेदारों से बात करता है। गौतमी मेडफोर्ट एनेक्स ये शुरू होने जा रहा है 15 जून 2025 को। हमने सिलसिले में जब बात किया मेडफोर्ट के डायरेक्टर डॉक्टर मेराज नूरी से और साथ में को डायरेक्टर डॉक्टर अजहर खान से, क्या कहा उन्होंने हॉस्पिटल की फैसिलिटीज के बारे में, हॉस्पिटल में इलाज के बारे में, तो आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। बता दें कि मुमरा का मेडफोर्ट हॉस्पिटल काफ़ी नामचीन है, काफ़ी लोगों को आसानियां मुहैया कराता है इसमें। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर्स ने इस मामले को लेकर के। पेश है आपके सामने वीडियो। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। सर, आपका इंट्रोडक्शन क्या है? आप मुमरा के लिए आप पुराने होते हुए भी नए हैं, और इस हॉस्पिटल का क्या मकसद है, ये कैसे आप लोगों के हाथ में है? ये हॉस्पिटल का मकसद है, जैसे हमारा मेडफोर्ट का मकसद था और जो 2 साल से हमारा चल रहा है, एक हमारा मकसद वो है खिदमत खल्क, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है और मैं अभी भी वो बात पे कायम हूँ कि एक हॉस्पिटल का कोर फाउंडेशन होता है सर्विस टू ह्यूमैनिटी। और ये हॉस्पिटल का भी जो लेइंग फाउंडेशन है इनॉग्रेशन का, वो यही है कि हम मुमरा की आवाम को बेहतर से बेहतर सर्विसेज दे पाए एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। और रही बात ये हॉस्पिटल के निर्माण की, राजेश पाटिल सर को मैं बचपन से जानता हूँ। अगर आप उनको पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि ये तो मेरा नवासा है। तो हमारे घर के रिलेशंस पहले भी थे और अभी भी है। और जब पाटिल सर ने देखा कि हमने मेडफोर्ट को एक नए मुकाम पे लेके गए तो उन्होंने मुझे एक दिन बिठाया और बोला कि मीराज, व्हाई नॉट वी ज्वाइन एंड डू समथिंग टुगेदर। पाटिल सर हैज गिवन 36 years of his medical career to Mumra. I am born and brought up in Mumra. तो मुझसे अच्छा मुमरा की नीड्स, हेल्थ केयर नीड्स कोई नहीं जान सकता और पाटिल सर से अच्छा मुमरा के पेशेंट्स कोई नहीं जान सकता। सो मेडफोर्ट गौतमी एनेक्स इज अ मैरिज of two visions, of two philosophies. जिस तरह से आप लोग ने आज ये हॉस्पिटल की ओपनिंग जो है 15 जून को होने वाली है, इसकी किस किस की फैसिलिटी आप देंगे, कौन कौन सी फैसिलिटी आप देंगे? So गौतमी मेडफोर्ट एनेक्स इज अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां राइट फ्रॉम कार्डियोलॉजी टू न्यूरोलॉजी हमने सब सर्विसेज के एक्सपर्ट्स को अकोमोडेट किया है। हमारा हॉस्पिटल इज बैक्ड बाय 2 OPDs, 24 hours पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। वी हैव गॉट अ लेबर रूम, हमने 2 स्वीट रूम रखा है, हमने एक फीमेल वार्ड रखा है, एक मेल वार्ड रखा है। हमारे पास राउंड द क्लॉक डायग्नोस्टिक सर्विसेज है और साथों साथ जो मुमरा में कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने लाया है वो है हीलिंग गार्डन। साइंस कहता है कि अगर पेशेंट को ग्रीनरी दिखती है और फ्रेश एयर आती है तो उसका रिकवरी दुगनी होती है। तो हमने गौतमी में एक हीलिंग गार्डन भी रखा है जहां IBD पेशेंट्स जाके वो सर्विसेज का लुत्फ उठा सकते हैं और जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। सर, ये जो हॉस्पिटल में सरकारी योजना के थ्रू कुछ स्कीम्स वगैरह लागू हो गई क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हमने मेडफोर्ट में भी हमने कई सारी योजना लाई है। आशाबाई फुले ट्रस्ट हो गया है, हमने बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी से भी टाई अप किया है, एम्पेनलमेंट किया है। साथों साथ हमारा खुद का भी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेडफोर्ट में जो अफोर्डेबल पेशेंट्स नहीं होते हैं उनको हेल्प करता है। वो सब सर्विसेज हम गौतमी मेडफोर्ट एनेक्स में भी लाएंगे।
सर जो मेडफोर्ड गौतमी है उसको क्यों प्रिफर करना चाहिए पेशेंट्स ने, मुमरा के बाहर के जो भी है क्यों प्रिफर करना चाहिए? जैसे कि मैंने बोला कि गौतमी मेडफोर्ड एनेक्स इज अ हॉस्पिटल बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी। जो मेरे को डायरेक्टर है डॉक्टर अजहर खान हैज बीन सर्विंग द पीपल ऑफ मुमरा सिंस ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस। ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुमरा, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुमरा। सो ये हॉस्पिटल मुमरा के यूथ ने बनाया है मुमरा के आवाम के लिए। तो हम जो नीड्स और जो तकलीफें मुमरा की पहचानते हैं, जानते हैं, मुझे लगता है कि वो हिसाब से हमने हॉस्पिटल डिजाइन किया है। और जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है पेशेंट कम्स फर्स्ट, जो हमारा सर्विस टू ह्यूमैनिटी का कोर कॉन्सेप्ट है, हम वो लेके ही चलते हैं। हमारा मानना ये है कि एक बार पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ जाए, उनकी एक आशा बन जाती है कि मुझे इधर ट्रीटमेंट मिलेगा। अभी चाहे वो पेशेंट एलीट हो, चाहे वो पेशेंट रिच हो, चाहे वो पेशेंट पुअर हो, हम कोशिश करते हैं कि उनको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दे। हमारा मार्जिन, हमारा रेवेन्यू आर सेकेंडरी, हमारा प्राइमरी फोकस होता है सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी और हम उस पर ही चलते हैं और अटल रहते हैं। डायलिसिस पेशेंट का अगर अक्सर देखा गया है मुमरा में काफी जो है बढ़ते जा रहे हैं। Yes. ऐसे में वहाँ इनको जो है मुमरा में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, उसको लेकर आप लोग ने क्या किया है? हमने हमारा अगर अपने मेडफोर्ड अगर आप विजिट करे होंगे तो हमने एक डेजिग्नेटेड डायलिसिस विंग रखा है, जहां हमने डायलिसिस की 2 मशीन हमने हमारे मैनेजमेंट के अंदर रखी है और एक मशीन जो है हमारी चैरिटेबल चलती है, जहां जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स है वो आके उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और हमारे जो डायलिसिस एक्सपर्ट है, जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट है, इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स नॉट इन मुमरा बट इन थाने। तो उनके अंदर हमारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है और जो डायलिसिस के पेशेंट हमारे नॉन अफोर्डिंग होते हैं वो हमारे चैरिटेबल डायलिसिस मशीन का ये उपयोग कर सकते हैं। मुमरा एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम है और रिच नहीं है, एक नॉर्मल है यार समझिए, उससे भी लोअर उसके लोग आ रहे हैं, पैसे की परेशानी हर जगह होती है, आज का इलाज बहुत महंगा होता है। ऐसे में मेडफोर्ड जो अभी यहाँ पे खुली या पहले खुली है, तो जो दूसरे हॉस्पिटल है उससे मेडफोर्ड में फाइनेंशियली कुछ लोगों को सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। जैसे कि 2 साल की जो हमारी रन हुआ है, हमको उसमें एक चीज बहुत खूब मालूम पड़ी है कि मुमरा में 2 चीज हॉस्पिटल्स को ध्यान देनी पड़ती है। एक तो है हेल्थ केयर, दूसरा है पॉकेट केयर। क्योंकि हमारी जो मुमरा की आवाम है, जो हमारी मेजॉरिटी डेमोग्राफी है, वो नॉन अफोर्डिंग स्ट्राटा में आती है। तो इधर भी हमने, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हम बहुत सारे एनजीओ से टाई अप है, हमारा खुद का एक एनजीओ है। हमने बहुत सारे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है वो हमने हमारे हॉस्पिटल में मेडफोर्ड में ले ली है, इधर भी हम लेने वाले हैं। और हम इंश्योरेंस को बखूबी अवेयरनेस दिलाते हैं लोगों में, ताकि वो इंश्योरेंस से भी कवर रहे कि खुदा न खासा कल को उनके घर में कोई तकलीफ आए तो उनको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस ना करना पड़े। मेरी अपील रहेगी मुमरा की आवाम से कि इंशाल्लाह ताला 15 जून को ये हॉस्पिटल का आगाज इनॉग्रेशन होने वाला है। सो हमको एक मौका दीजिए आप लोग अपनी खिदमत करने का, और इंशाल्लाह ताला 15 जून को आई एम इनवाइटिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू कम, ब्लेस अस विद योर प्रेजेंस एंड ब्लेस अस एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अजहर खान है, चेस्ट फिजिशियन एंड को डायरेक्टर ऑफ मेडफोर्ड हॉस्पिटल। ओके, ये जो हमने अभी न्यू वेंचर शुरू किया है गौतमी मेडफोर्ड एनेक्स हॉस्पिटल, अलॉन्ग विथ माय को डायरेक्टर मेरा सर के साथ में। सो लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू पीपल वांट टू नो, कि हम यहाँ पर क्या सर्विसेज के बारे में जानना चाहेंगे या हम इसका क्या बेनिफिट है, व्हाट यू वांट टू नो? सर्विसेज हमने सब कुछ रखा है सर। लाइक यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल रहेंगे, लाइक जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट में भी न्यूरो फिजिशियंस, न्यूरोसर्जन्स, यूरोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियंस है, एवरीवन इज गोइंग टू बी देयर। एंड अपार्ट ऑफ कैपेसिटी ऑफ पेशेंट 16 to 20 हमने रखा है अभी, जिसमें आईसीयू फैसिलिटी भी है, स्टोरेज रूम्स भी है, नॉर्मल डिलक्स रूम है, वार्ड्स भी है, कैजुअलिटी भी है। जनरल पब्लिक के लिए क्या बेनिफिट है यहाँ पे? सर जनरल पब्लिक के लिए बेनिफिट ये है कि जो मेरे को डायरेक्टर साथ में है, जो हमारा हमेशा से एक एम रहा है कि हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव पे ही काम करें। जो हमने मेडफोर्ड हॉस्पिटल में भी रखा था, हमने यहाँ गौतमी मेडफोर्ड एनेक्स हॉस्पिटल में भी सेम रखा है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। चार्जेस कम है, बेड चार्जेस जैसे जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है लोगों के ऊपर, एंड आईसीयू चार्जेस जो काफी सारे हॉस्पिटल्स के अंदर 5,000-6,000 पर डे है, तो जो यहाँ पर है और सेम जो मेडफोर्ड हॉस्पिटल में सेम है 3,500 पर डे जो रखा। तो ये एक इफेक्टिव रहेगा, लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। क्या चीज की मना फैसिलिटी, जैसे कि ज्यादातर लोगों को यहाँ पर अभी मेन जो है मुमरा में गायनिक का इश्यूज बहुत होता है, तो गायनेकोलॉजिस्ट हमने 24/7 अवेलेबल रखा है। लेबर जो नॉर्मल डिलीवरीज है, सीजर, सी सेक्शंस है,
या यूरोलॉजिस्ट जो पथरी के ऑपरेशन के लिए आप बोल सकते हैं, या किडनी के लिए आजकल जो ज्यादा का बीमारियां चल रही है, नेफ्रोलॉजिस्ट, उन सब की भी फैसिलिटी है। फिजिशियंस भी है राउंड द क्लॉक। डॉक्टर राजेश पाटिल सर है हमारे सबसे सीनियर मोस्ट, उनके बाद डॉक्टर राजू कनक सर भी है, डॉक्टर सादिक खान भी है, एवरीवन इज देयर। मुमरा में ट्यूबरकुलोसिस के बहुत ज्यादा पेशेंट है जो हम तो जाते हैं कलवा पे, क्योंकि प्राइवेट में काफी महंगा पड़ता है। यहाँ पे क्या फैसिलिटी देंगी उसकी? एग्जैक्टली, आई लाइक योर क्वेश्चन सर। टीबी के बारे में आई एम वेरी हैप्पी समवन आस्क्ड। ऐसा है कि मुमरा में मैं खुद पिछले 5 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई हैव सीन देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स इन द मुमरा फॉर द ट्यूबरकुलोसिस, जिनको फैसिलिटी के लिए कलवा जाना होता है, कलवा शिवाजी हॉस्पिटल में। दे आर गेटिंग अ मेडिसिन, नो डाउट दे आर गेटिंग अ गुड मेडिसिन, बट उनका फॉलो प्रॉपरली पेशेंट्स नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से वो ट्रांसमिट हो रहा है एक दूसरे को। तो इसमें हॉस्पिटल का फॉल्ट नहीं है, कलवा शिवाजी का फॉल्ट नहीं है। पेशेंट को वो डिस्टेंस काफी लंबा लगता है, पुअर पेशेंट रहता है, वो अफोर्डेबल नहीं कर पाता है, वो वहां जाने के लिए कतराता है, इसलिए वो यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को दिखाता है, काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाता है। अब हमारे पास ये रहता है कि हम उनको फॉलोअप में कुछ अगर इन्वेस्टिगेशन है या कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर हमें चेंज करना रहता है तो हम करते हैं, बट कुछ पेशेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो भी अपने नियर बाय पीएचसी हेल्थ केयर रहते हैं उनको वहां पर भेजते हैं कि आप उनसे एक बार गाइड कर लीजिए। बट मैं चाहूंगा कि अगर हमारा जो मुमरा MM वैली जो स्टेडियम में जो हॉस्पिटल अब हमने ओपन किया है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन कि प्लीज आप उसमें भी टीबी का एक हेल्थ केयर सेंटर शुरू करें। और यहाँ पर मैं खुद एज अ चेस्ट फिजिशियन हूँ, इन मेडफोर्ड में हॉस्पिटल में भी हूँ, गौतमी मेडफोर्ड एनेक्स में भी रहूंगा। आई देयर एट 2 times in a day, so you can come and like consult with me at any time. And my charges are not that much. मेरे चार्जेस आज भी उतने ही हैं जो पहले थे, 300 रुपीज फीस है या 400 रुपीज है। सर मुमरा में देखा जा रहा है कि टीबी एंड कैंसर के भी मरीज ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो किस तरीके से लोगों को कोई फैसिलिटी यहाँ पर मिल सकती है क्या? मैम टीबी के लिए तो गवर्नमेंट ऑलमोस्ट अलहमदुलिल्लाह कर रही है, काफी हद तक काफी अच्छा कर रही है। बट कैसा है कि कुछ लाइक अभी भी लोगों को उस चीज की सुविधा नहीं हो पा रही है, किस लाइक खाने पीने का, न्यूट्रिशन जैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि उनको उस चीज का नॉलेजेबल नहीं हो रहा है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जिस वजह से वो ट्रांसमिट हो रहा है एक दूसरे को और काफी ज्यादा हद तक होता है। पेशेंट 1 महीने से बीमार रहता है बट ही नेवर कम्स टू नो, उसे नहीं मालूम पड़ता है कि वो ऑलरेडी डायग्नोज हो चुका है। जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता है या डॉक्टर के सामने आता है तब तक वो इन्फेक्शन काफी ज्यादा फेफड़ा खराब कर चुका होता है। रही बात कैंसर की, आई थिंक हमारे पास ऑलरेडी अभी MM वैली में स्टेडियम में शुरू हुआ है, वहां पर दे आर प्लानिंग टू कीप अ रेडिएशन डिपार्टमेंट टू, जो मैंने सुना है। इंशाल्लाह वी डेफिनेटली गेट समथिंग गुड इन दैट।